तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के लिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश का इस विशेष एपिसोड में, ये एपिसोड सबसे पहले जानकारी देनी जरूरी है कि आपकी राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि यानी कि आपका मून साइन। इस एपिसोड को अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आपका नामाक्षर जो है यानी कि जो आपका पुकारे जाने वाला नाम है उसका जो पहला अक्षर हुआ उस अनुसार आप इस राशि फल को देख सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। हम बात करने वाले हैं आने वाले 213 दिनों की, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेकर के जून 2025 तक की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह एनर्जी यानी कि ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में इनको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। अब मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम का कारक माना जाता है। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं और कर्क और सिंह राशि में ये योग कारक ग्रह हैं। मनुष्य जीवन पर शुभ मंगल का प्रभाव, मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा और ज्यादा एनर्जी प्रदान करता है। ये ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। अगर मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता आती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति आ जाती है। वहीं शारीरिक रूप से अगर देखें तो ऐसे लोग ज्यादा बलवान होंगे, रूपवान भी होंगे और शुभ मंगल जो है खास तौर पे प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद अवश्य देता है। अब कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो क्या होगा? सबसे पहले ब्लड से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न होंगी, आपके शत्रु आप पर हावी ज्यादा होंगे और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसान डरपोक बनना शुरू कर जाता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी और जमीन जायदाद के लिए भी जो मामले चल रहे हैं उसमें झगड़े, फसाद और समस्याएं उत्पन्न कर देता है। अब यहां पर सबसे पहले यह बात समझने की जरूरत है कि मंगल जो है उसकी गोचर स्थिति क्या रहने वाली है। पराक्रम के प्रतीक जो मंगल हैं 20 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2:24 पर मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर बहुत ही लंबा समय ये रहने वाले हैं, या ये कहा जाए कि कर्क राशि से पीछे और फिर से कर्क राशि का ही सफर जो है वो बहुत लंबा रहने वाला है। ऐसा इस वजह से है कि 231 दिनों तक ये जो चलने वाला है गोचर, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है 7 दिसंबर 2024 को मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के कर्क में ही इस अवस्था में 46 दिन व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि यानी कि पिछली राशि जो है उसमें फिर से प्रवेश कर जाएंगे। अब 24 फरवरी 2025 को फिर मिथुन में मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि वहां पर कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और 7 जून 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अवधि है कर्क से लेकर के सिंह राशि की, ये अवधि 231 दिनों की बन गई है। लगभग अगर महीनों के हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि 7 महीने और 15 दिन 18 दिन कुछ इस तरीके से टोटल समय रहने वाला है। अब ये गोचर कर्क और फिर मिथुन और फिर कर्क का सिंह राशि में प्रवेश जून 2025 तक जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा उस पर आधारित है। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, घूमने फिरने का भी खूब यहां पर मन करेगा, पर व्यर्थ के खर्चे ये आपके बढ़ जाएंगे और संतान को लेकर के भी यहां पर कुछ परेशानी उभर करके आ सकती है कि चाल चलन जो है बच्चों का वो यहां पर चिंतित आपको कर सकता है। समय समय पर मतभेद भी उनके साथ में हो जाएगा, डांट फटकार भी लगा दोगे, वापस वो पलट करके जवाब भी दे देंगे। तो ये परिस्थिति यहां पर देखने को जरूर मिल सकती है। जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, स्टूडेंट्स खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, ये समय आपके लिए खास तौर पे फेवरेबल रहेगा। सही सपोर्ट मिल जाएगा, सही गाइडेंस मिल जाएगी, जिसके कारण कोई ना कोई अचीवमेंट जो है वो हाथ में लग जाएगा। ऐसे ही समय में व्यवहार से लोग जो हैं
वो किसी ना किसी तरीके से आपसे नाखुश हो सकते हैं। अचीवमेंट भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, पर आपका एटीट्यूड है, आपके बोलने का तरीका है, वो सामने वाले को गवारा नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी बेवजह नाराज हो जाना, तो इसका ग्रंट जो होता है, ये कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई परिणाम जो है कि वापस सीनियर ने मजा चखाने के लिए आपको कुछ कह दिया, फिर वापस आप झुक करके क्षमा मांग लेंगे, तो ये परिस्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि पैर जो है वो जमीन पर अच्छे लगते हैं, हवा में उड़ते हुए नहीं। जिस दिन सक्सेस सिर पे चढ़ जाती है तो आसपास के काफी लोग दूर हट जाते हैं। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सपोर्ट कर रहा है उस हाथ को कभी काटना मत। अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं, कोई अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। ऐसे समय में गेन पाने का मौका कहें, सही सपोर्ट पाने का मौका कहें, प्रमोशन की बात कहें, या फिर ये कहें कि कोई सीट के लिए आपका नाम यहां पर दे दिया जाए, तो वो यहां पर अवश्य देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं लव लाइफ की, तो ये समय लव लाइफ के हिसाब से सही नहीं होगा। प्यार का इजहार करना ये एक बात है, इजहार करने के पश्चात उस रिश्ते को लेकर के माता पिता के पास में जाना ये अलग ही बात है। इजहार कर लिया और इजहार जो आपने किया उसको स्वीकार भी हो गया, पर यह स्वीकार जो स्थिति है, अब इसके लिए वैवाहिक संबंध तक इस बात को पहुंचाना, उसके लिए माता पिता का यहां पे स्वीकार करना, ये सिचुएशन परेशानी की है। तो ऐसे समय में बच करके चलिएगा। पहली बात, अगर ऐसी कोई चीज हुई है तो माता पिता के कानों तक ना पहुंचे, वरना परेशानियां आपके लिए बढ़ेंगी। और खुद भी इस रिश्ते की बात को लेकर के माता पिता के पास में मत पहुंचिएगा, क्योंकि एक झटके में रिश्ते को तोड़ दिया जा सकता है। हेल्थ वाइज बात कही जाए तो ऐसे समय में पेट का थोड़ा ख्याल रखना होगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो खास तौर पे आपको एक चीज कहता हूं, यहां पे सावधान ज्यादा रहिएगा। पेट में अगर पित्त की परेशानी है, शिकायत है, तो ये पित्त जो है ये मंगल उत्पन्न करता है। तो इस कारण से ईआर में जाना या फिर हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काटने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यंगस्टर्स, विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, रिसर्च फील्ड से अगर आप जुड़े हो तो आपके लिए बहुत शानदार है। अगर माइंस से संबंधित पढ़ाई करते हो, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन की जो पढ़ाई करते हैं, अगर इस फील्ड से अगर आपकी पढ़ाई जुड़ी हुई है तो ये आपके इस समय में वारे न्यारे कर सकती है। शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी यह समय अनएक्सपेक्टेड गेन कमाने का बन सकता है। रास्ते बहुत सारे खुल रहे हैं। बात यही रहेगी कि फायदा कहां से आप कमाना चाहते हो, पर वहीं पर एक बात का ध्यान भी देना है, जितनी जल्दी से पैसा कमा पा रहे हो उतना ही यहां पे खर्च भी करना पड़ेगा। अब मंगल की दृष्टि के कारण खर्च भी यहां पे अधिक होंगे, फिर वो चाहे इस समय के दौरान अपने कोई कंस्ट्रक्शन में हो, कोई निर्माण कार्य में लगे, तो ये खर्च जो हैं ये साथ ही साथ बढ़ते रहेंगे। और विदेश से जुड़ करके कोई काम अगर कर रहे हो, खास तौर पे कोई भी आइटम की सेल का होता है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से आप जुड़े हो जहां पे फॉरेन से डायरेक्ट आपका बिजनेस चलता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनकम की संभावनाएं तो जरूर है, वहां से इनकम की संभावना आपको मिलेगा भी, पर एक बात का ध्यान भी रखना है, स्कैम के शिकार भी बन सकते हो, धोखा भी खा सकते हो। सर्विस प्रोवाइड भी कर दी, सब चीजें हो चुकी हैं, फाइनल पेमेंट का इंतजार कर रहे हो और वो पेमेंट रिलीज हो ही नहीं रहा, जिसके कारण अल्टीमेटली जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। मेहनत लग गई पर मेहनत का परिणाम जीरो पे आ सकता है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉज वाइज अगर देखें तो टाइट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़िएगा। कुल मिलाकर के सावधानी अगर बरत लोगे तो बेहतर है, वरना कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उस सिचुएशन के यहां पर साथ ही बन बैठोगे। अच्छा होगा बिना बात के खर्चों से बचेंगे, लड़ाई झगड़ों से खास तौर पे दूरी बना करके रखेंगे, बेहतर रहेगा। ईगो का, नाक का सवाल जहां पे आ जाता है, झगड़ पड़ते हैं, वहां से बचना होगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा आराधना करनी शुरू कीजिए, और अगर सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। अब यहीं पर कुछ उपाय आपको बता रहा हूं मंगल से संबंधित, अगर इनको करेंगे तो निम्न जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले, संपत्ति से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है तो क्या उपाय करें? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लेना है, झंडा लेना है। अब इस पर लाल रंग से राम का नाम लिखना है, और मंगलवार को ही
ये लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है। संपत्ति प्राप्ति की समस्या जो है उसमें यहां पर राहत मिल सकती है। दूसरा, मंगल दोष के कारण शादी में बाधा हो तो क्या उपाय करें? हर मंगलवार का उपवास रखेंगे और इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करके आएंगे और इसके बाद में सुंदरकांड का स्वयं घर पे बैठ करके पाठ करेंगे तो ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है, ये कहा जाए राहत मिल सकती है। फिर लीगल ट्रबल में अटके हो, विवादों में अटके हो, तो रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद में सूर्य के समक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे और ये प्रयोग 27 दिनों तक हम करते रहेंगे तो हमें इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जिंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, इसलिए यह जानने बेहद जरूरी है कि मंगल कब कब अशुभ फल प्रदान करता है। उसके लिए इस चैनल पर तो आपको राशिफल देखने को मिलता ही है, पर अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि अगर मैं एपिसोड में ही हर चीज बता दूंगा, हर पर्सपेक्टिव बता दूंगा, हर भाव पर जानकारी दे दूंगा, तो फिर पर्सनल कुंडली विश्लेषण जो है, एक पर्सनल टच जो है, जो इन डेप्थ नॉलेज जो है, वो कहां काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो दोष हैं, जो परेशानियां हैं, उसके लिए राहत के लिए आप क्या उपाय करें, कब वो परेशानी से छुटकारा मिलेगा, तो उसके लिए फोन नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, उन फोन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब और उपायों की बात करते हैं। कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो अंगारक योग बनता है। यह योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्या सभी देता है। अब इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह योग हो तो मंगलवार का उपवास आपको जरूर रखना चाहिए है और हर मंगलवार को कार्तिकेय भगवान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए है। फिर ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि सौंफ हो गई, गुड़ हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, इनका दान कर सकते हैं। यही दान मंगल की हो रहा है या मंगल के नक्षत्र जैसे कि मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में करें तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। हर रोज हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो तो इसका पाठ करें तो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो वहीं पर ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप कर सकें तो भी आपको इससे फायदा जरूर मिल सकता है। विचित्र वीर हनुमान कवच पहना जा सकता है शीघ्र, अतिशीघ्र उसका प्रभाव देखने के लिए। मंगल यंत्र है, पिरामिड है या फिर नवग्रह दोष निवारक पिरामिड है। ये अपने बेडरूम में आप अगर इसको स्थापित कर सकते हैं तो ओवरऑल अपनी लाइफ में बदलाव देखने का मौका मिल सकता है। वहीं पर कुंडली विश्लेषण एक और आपके पास में उपाय है जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि जो परेशानी है वो कब तक बनी रहेगी, कब उससे राहत मिलेगी, कब ये परेशानियां अपने चरम पर पहुंचेंगी और उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।